Himanshu to tell our viewers continues to be with us from Alipur where the road really caved in. Sushant Mehra is joining us from where I am right now at the Delhi Secretariat. सुशांत, ये दिल्ली का कोई ऐसा वैसा लोकेशन नहीं है. हम इस समय सचिवालय में है. ये दिल्ली का सीट ऑफ पावर है. ये मुख्यमंत्री का ऑफिस है. गवर्नमेंट के ऑफिसेस यहाँ पर है और हम जैसे कि अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, रोड्स पूरे भरे हुए हैं पानी से. ये लो लाइंग एरिया है, ट्रांस यमुना का एरिया है. जाहिर है यहाँ पर पानी भरना, लेकिन अथॉरिटीज के बारे में बताएं किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सिचुएशन 2023 की तरह वर्सन होने के यहाँ पर अभी चांसेस है और इसलिए डर है. स्नेहा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो एरिया है वो दिल्ली का अगर कहा जाए तो सबसे वीवीआईपी इलाका में से कम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री के तमाम मंत्रियों का कार्यालय, पीडब्ल्यूडी मंत्री का कार्यालय और फ्लड इरिगेशन मंत्री का कार्यालय है. और उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं किस तरीके से जो यमुना से टच होता हुआ दिल्ली सचिवालय है उसकी दहलीज पर अगर देखा जाए तो पानी का जो स्तर है वो तेजी के साथ दीवारों को लांघता हुआ जो है वो अब दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है. आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो वॉल्स हैं उनमें क्रैक्स हैं और उसी के चलते जो पानी है वो लगातार दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है और सैंड बैग्स जो है वो लगा करके इस पानी को रोकने की कोशिश जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है. ये पूरी वॉल अगर आप देखेंगे तो करीबन 100 मीटर के आसपास का ये पूरा हिस्सा जो है वो इस वक्त अगर कहा जाए तो पानी ही पानी यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आएगा. छोटे छोटे क्रैक्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि इस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर निकल रहा है. कल देर शाम के आसपास इस हिस्से के अंदर कोलैप्स जो है वो हुआ था, उसके बाद से पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ. इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा सीवरेज सिस्टम है, क्योंकि सिविक बॉडी अगर कहा जाए, क्योंकि जब पानी का लेवल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल होते हैं और वही फेल होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं. और जो पानी है बैक इस वक्त मारना शुरू हो चुका है इस पूरे इलाके के अंदर और पूरे इस पानी को पंप्स के जरिए, बड़े बड़े पंप्स जो है वो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तरफ से लगाए गए हैं और उसको वापस से यमुना में जो है वो फेंका जा रहा है ताकि इस हिस्से में जो है वो पानी ना भरे. हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट को भी जो है वो फिलहाल रोका गया है. इस हिस्से पर जब पानी पड़ा तो आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ का पूरा स्ट्रेच जो है वो आपको यहाँ पर कोलैप्स नजर आएगा. ये पूरा हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है और इसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार पानी जो है वो दीवारों से आपको नजर आता है. 2023 में जब हालात हुए थे तब भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अगर कहा जाए सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि उनकी तैयारियां पूरी है. अगर तैयारियां पूरी होती तो शायद इस तरीके की स्थिति जो है वो नजर नहीं आती, लेकिन सरकार का ये मानना है कि 2023 वाली स्थिति नहीं होगी. लेकिन कमोवेश उसी तरीके की स्थिति जो है वो इस वक्त दिल्ली के कई हिस्सों में जो है वो नजर आ रही है. निगम बोध घाट को जो है वो बंद किया गया है. बेला रोड पे जहाँ पर मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज पूरी अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि स्वामी दयानंद जो मंदिर है वो पूरी तरीके से पानी से भर चुका है. तो ये पूरे हिस्से 2023 में भी इसी तरीके से डूबे थे और पानी का जो लेवल है वो लगातार जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है. दिल्ली में पानी का जो लेवल है वो 207.48 मीटर पर है. अब देखना यह है कि आगे कब तक ये लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि there is a news that is coming in at this point in time to tell our viewers. Be with us, Sushant. Yamuna breaching the 207 mark for the 5th time since the year 1963. The 207 mark had not been breached in so many years, but this is the 5th time that this is happening in so many years is the story that we have at this hour. It does not look very good. It's a worrying situation. The river is flowing above the 207.4 mark is what we know. The last time around and the number of times that the river crossed the 207 mark was in the year 1978, in the year 2010, in the year 2013 and then in the year 2023. In 2023, the highest water level was marked at 208.66, which led to the situation of flooding, extreme flooding in several parts of Delhi. Sushant continues to be with us. Sushant, इसके बारे में हमें बताएं कि मेट डिपार्टमेंट का इस समय क्या कहना है, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो ऊपर हो रहा है और बारिश अगर इस तरीके से कंटिन्यू हुआ, इंसेसेंट रेन्स कंटिन्यू होते हैं तो पानी का लेवल और भी बढ़ने के चांसेस है. तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है, मेट डिपार्टमेंट की क्या प्रेडिक्शंस है दिल्ली के लिए?
देखिए, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि 2 से 3 दिन हल्की हल्की बारिश जो है वो कई हिस्सों में ज़्यादा बारिश भी जो है वो हो सकती है। लेकिन स्नेहा, ये समझने की ज़रूरत है, दिल्ली के अंदर अगर यमुना का लेवल बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका जो इम्पैक्ट है वो ड्रेनेज सिस्टम पर आता है, क्योंकि वो पानी बैक मारता है और कॉलोनियों के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लगातार बारिश होगी तो बारिश का पानी भी सीवरेज के अंदर ही ट्रांसफर होता है। लेकिन जब जो ड्रेन सीवरेज से ड्रेन में जाता है और ड्रेन अगर पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाएंगे तो दिल्ली के तमाम वो हिस्से जहां पर 1978 के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से ओवरफ्लो होगा, यमुना ओवरफ्लो हो रहेगी, तो निश्चित तौर पर 78 वाले हालात होंगे। अगर आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, अपने जो व्यूअर्स हैं, आप ये समझिए कि किस तरीके से ये यमुना का स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये फुटपाथ है और उस फुटपाथ के जस्ट नीचे जो है वो सीवरेज सिस्टम है। जब दिल्ली में बारिश होती है और सड़कों पर पानी भरता है तो इन्हीं रास्तों के जरिए ये जो सीवर है वो पानी निकलता हुआ यमुना में जाता है। लेकिन यमुना इस वक्त ओवरफ्लो है। ये मेरे नीचे जो सीवर की लाइन अगर आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो है। सड़कों पर पानी इस वक्त जो है वो आपको नजर आएगा, यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सिस्टम इस वक्त पूरी तरीके से कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। ये आप हिस्सा देखिए किस तरीके से सीवरेज का पानी है जो इस वक्त बैक मार रहा है और सड़कों पर आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर तेजी के साथ सड़क पर पानी जो है वो भरता हुआ आपको नजर आएगा। इस पूरे हिस्से में आपको कई सारे क्रैक्स नजर आएंगे जहाँ पर पानी जो है वो तेजी के साथ बाहर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अब बिल्कुल अगर यमुना का स्तर और बढ़ता है तो सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे और लोगों को परेशानी होगी। 2023 वाले हालात भी जो है वो बढ़ गए हैं, because there is water logging which is being seen in many places, isn't it, Sushant? In fact, in the low-lying areas of Delhi, at Akshardham Temple also, where the farmlands are, it's completely submerged in water. Those are the floodplains, and that, of course, threatens to flood many other parts of East Delhi, like the Mayur Vihar locality, which is not too far away from our office, just very next to it. Take a look at these pictures once again from the Delhi Secretariat, like Sushant has been showing us viewers. These are pictures coming in from the road that leads up to the seat of power. It's the office of the Chief Minister of the Delhi government. That's where the Chief Minister really sits. But this is the condition of the road at this point in time. Water getting filled up in the low-lying areas. Delhi, to tell our viewers, is in a bit of a peculiar situation. 75% of the areas which are essentially falling under zone O1 and 2 have been encroached upon, which are the floodplains of Delhi. 22 kilometers of the stretch of Yamuna flows through the national capital. Areas which are not to be encroached upon have been encroached. So isn't this a natural expectation is our question here. I'm going to now play out this report that has been sent by my colleague Ashutosh Kumar. Ashutosh was in the Okla Barrage area. This is what he found. Take a look. राजधानी दिल्ली में यमुना का विकराल रूप नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद यमुना का विकराल रूप दिल्ली में नजर आ रहा है। अभी हम दिल्ली के ओखला बैराज पर मौजूद हैं, जहां पर पानी आ रहा है और यहां के तमाम गेट खोले गए हैं और पानी जो है आगे कालिंदी कुंज की तरफ निकल रहा है और यहाँ पर काफी तेज बहाव देखा जा रहा है। आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। जो दिल्ली की तरफ से जो पानी आ रहा है, जिधर पानी काफी निचले इलाकों में घुसा है, उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम जो ओखला बैराज के गेट हैं उसको खोल दिए गए हैं ताकि परेशानी और न बढ़े। अगर यहाँ का गेट बंद होता है तो आगे पीछे दिल्ली की तरफ काफी स्थिति गंभीर हो जाएगी और उसी के मद्देनजर यहाँ के तमाम गेट जो हैं वो लगातार यहाँ पर खोले जा रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर गेट खुल रहे हैं और यहाँ से लाखों क्यूसेक पानी आगे डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है।